Hello everyone. In previous session we seen mutation, types of mutation and get some information about genetic disorder. Okay. So today we will start new topic, that is the Mendelian disorder. We already seen the different Mendelian disorder, but let us explain from your textbook. Broadly genetic disorder may be grouped into two categories जो हमने देखे थे, Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder are mainly determined by alteration or mutation in a single gene. कि Mendelian disorder means what? Determined by alteration and mutation in a single gene. So Mendelian disorder are mainly determined by alteration or mutation in single gene. कि सिंगल जीन में म्यूटेशन होने से मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, which are transmitted to offspring on the same line as we have studied in principle of inheritance. कि हमने जो principle of inheritance में देखा था कि सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन आएगा तो कैसे ट्रांसमिट होते हैं ऑफस्प्रिंग में. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis. कि इनहेरिटेंस की पैटर्न कैसी वो फैमिली में कैसी है वो हम पेडिग्री एनालिसिस से डिटेक्ट कर पाएंगे. सो मोस्ट कॉमन एंड प्रेवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, phenylketonuria and thalassemia. So these are Mendelian disorder. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. कि यहाँ दो चीज़ आपको याद रखनी है कि Mendelian disorder में कौन से जीन डोमिनेंट है और रिसेसिव है. By pedigree analysis one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. Similarly, the traits may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. राइट कि सिमिलरली जो ट्रेट्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हीमोफीलिया. It is evident that this X-linked recessive traits show transmission from carrier female to मेल प्रोजेनी. की फीमेल अगर कैरियर होगी तो उसकी प्रोजेनी जो मेल होगी उसमें वो डिसीज ट्रांसमिट होता है. यहाँ आप देख सकते हो ये चार्ट में कि ये जो है वो फीमेल है और ये मेल है. तो फीमेल कैसी है? ट्रांसमिटेड है, डिजीज ट्रांसमिटेड है, तो उसके थ्रू जो मेल प्रोजेनी होता है उसमें भी डिसीज होता है. राइट. सो डिपेंड कि हम जो पेडिग्री एनालिसिस देख रहे हो उसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो वेक्टर है या फिर डिजीज ट्रांसमिटेड है, मीन्स कि उसको डिजीज हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड है. तो ये फर्स्ट चार्ट जो दिया है पेडिग्री एनालिसिस दी है दैट इज़ फॉर माइटोटॉनिक डिस्ट्रॉफी डिसऑर्डर, दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स. कि उसमें ट्रेट्स कैसे होंगे डोमिनेंट. यहाँ से ही आपको पता चल जाता है क्यों डोमिनेंट है, बिकॉज यहाँ जो फीमेल होती है वो डिजीज़ कॉजिंग ट्रेट्स पजेस करती है. और ये जो चार्ट दिए है दैट इज़ फॉर सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कोई भी जीन ट्रांसमिटेड नहीं है, बट यहाँ जो जीन है वो कैसे है? रिसेसिव. ओके, दैट इज़ वाई ये जो पेरेंट्स होते हैं वो वेक्टर होते हैं, उस ट्रांसमिशन होता है, मीन्स के कैरियर होते हैं. ये जो पेरेंट है वो कैरियर है, डिजीज कैरियर है. ओके, सो हम डिटेल में आगे देखते हैं. सो आपको कलर ब्लाइंडनेस का डिजीज़ नहीं दिया है, बट हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ कैसे होता है. यहाँ फर्स्ट आपको दिया है कलर ब्लाइंडनेस.
कलर blindness. Color blindness disease, that is sex link recessive disorder. Right, जिसमें they can't discriminate red or green color बिकॉज ऑफ रेड एंड ग्रीन कॉर्न ऑफ आई, राइट, वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एंड ये जो डिफेक्ट होती है ड्यू टू जीन्स, ड्यू टू म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम, कि एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होने की वजह से ये डिजीज होता है। स्पेशली 8% इन मेल एंड ओनली 0.4% इन फीमेल। क्यों ऐसा होता है कि ये जो डिफेक्ट के जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं, बट मेल में एक्स क्रोमोसोम कैसा होता है? इन मेल एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, while in female gene are recessive. That is why highest ratio of that disease show in male, right? So male have only one chromosome and female have two, but the son of woman who carrier the gene 50% chance of being colorblind. The mother is not herself colorblind because their gene is recessive, right? So यहाँ बोल सकते हैं कि daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and father is colorblind. कि अगर उसकी मदर कैरियर होगी और फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो उसकी जो डॉटर होती है वह नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ही पेरेंट में कलर ब्लाइंडनेस दिखाई देता है, राइट। सो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस डिसीज। नेक्स्ट हम देखते हैं हीमोफीलिया। दिस disease is sex-linked recessive disease which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny that has been widely studied। कि ये जो डिजीज़ होता है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, राइट, जिसमें सम कैरियर फीमेल जो होती है वो सम मेल प्रोजेनी में ये डिजीज़ स्प्रेड करती है। इन दिस डिजीज़ अ सिंगल प्रोटीन दैट इज़ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड। यहाँ स्पेशली क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड, कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो भी चेन सिंथेसाइज होगी वो डिफेक्टेड होगी। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। कि अगर छोटा सा भी कट होगा हमारी बॉडी में तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डिफेक्ट होते हैं, राइट। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लॉट के लिए जो जीन होते हैं उसमें डिफेक्ट हो जाती है। द हिट्रोजिनस फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। कि जो भी फीमेल हिट्रोजाइगस होगी, जो फीमेल हिट्रोजाइगस होगी उसके सन में ये डिजीज़ कैरी ऑन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट। बट जो फीमेल होगी मीन्स के जो मदर होगी उसकी डिजीज़ की जो चांसेस होते हैं वो कम होंगे। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर। कि मदर क्या है, कैरियर है। दैट इज़ वाई उसके थ्रू जो भी प्रोजेनी होगी, जो फीमेल होगी वो क्या है, हीमोफिलिक बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। कि अगर मदर
लिस्ट कैरियर होगी और फादर हीमोफिलिक होगा, तो उसके थ्रू जो भी डॉटर होगी वो डॉटर की हीमोफिलिक बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो रेयर हो जाएगी। यहाँ आपको एग्जांपल दिया है, हीमोफिलिक पेशेंट का एग्जांपल दिया है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डेसिडेंट एज सी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज़। की रानी विक्टोरिया है वो ये डिजीज़ के कैरियर थे, जिससे उनके थ्रू जो भी प्रोजेनी होती थी वो भी हीमोफिलिक बनती थी। ओके, सो ये हो गया हीमोफीलिया के बारे में। देन नेक्स्ट, व्हाट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल मीन्स सिकल जैसा शेप हो जाता है, किसका, आरबीसी का, दैट इज़ कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। क्यों ऐसा होता है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आरबीसी की, तो आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होगा, तो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, तो पॉलीपेप्टाइड चेन के फंक्शन में मीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में क्या होगा, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो कोड होना चाहिए वो कोड नहीं होगा और दूसरा अमाइनो एसिड कोड होगा, दैट इज वाई दिस डिसीज occur. This is autosome link recessive traits that can be transmitted from parents to offspring when both the partners are carrier for gene। कि ये जो है ऑटोसोम लिंक रिसेसिव जीन है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट्स है, राइट। कि जब दोनों पेरेंट्स इस जीन के कैरियर होंगे तभी इसके जीन जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर एंटर होते हैं, राइट। द डिजीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। डिजीज किससे कंट्रोल होता है, सिंगल पेयर ऑफ एलील, दैट इज HbA एंड HbS। HbA दैट इज नॉर्मल पर्सन का जो HB होता है दैट इज कॉल्ड HbAn। जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट का जो HB होता है दैट इज कॉल्ड HbS, दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। Out of these three possible genotype, only homozygous individuals for HbS, HbS show the disease phenotype। कि अगर उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा HbS, HbS तो ही उसमें वो डिजीज़ दिखाई दे सकता है, राइट। बट अगर HbA, HbS होगा तो वो अनअफेक्टेड होंगे। तो याद रखना है कि आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS, HbS शो द डिजीज फिनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस HbA, HbS इंडिविजुअल अपीयर अपीरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर, बट वो डिजीज के कैरियर हो सकते हैं। एंड एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। कि 50% चांसेस होते हैं वो जीन को ट्रांसफ़र होने के ऑफस्प्रिंग में। तो अच्छे से याद रखना कि HbA और HbS होगा तो उसमें जो ट्रेट्स होंगे, राइट, डिफेक्टिव ट्रेट्स होंगे, वो ट्रेट्स नहीं दिखाई देंगे, वो अनअफेक्टेड होगा, बट वो कैरियर हो सकता है ये डिजीज़ का। और अगर HbS, HbS होमोजाइगस इंडिविजुअल होंगे तो उसमें ये डिजीज़ हो सकता है। दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, राइट, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। वो डायग्राम में आप देख सकते हो, ये डायग्राम आप देखो, राइट, कि ये जो है वो नॉर्मल HbA जीन है, मीन्स के नॉर्मल पर्सन का जीन, एंड ये सिकल सेल एनीमिक पेशेंट का जीन। तो यहाँ GAG है और यहाँ GTG है, राइट, GAG है, GAG है, तो वहाँ mRNA पर भी GAG होगा। तो यहाँ 6 नंबर के यहाँ 6 नंबर पे कौन आएगा, ये है
ग्लूटामिक एसिड, राइट। बट अगर हमको सिकल सेल एनीमिया है तो GTG जो है वो किसमें, यहाँ उल्टा होगा, मीन्स के GAG यहाँ आएगा और यहाँ CTC आएगा, तो ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस ये बनेगा GAG, राइट। ये थोड़ा देख लेना अपनी बुक में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो तो। सो सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल एनीमिया में यहाँ भी आपको यहाँ चेंज लिखना है, यहाँ GTG आएगा और यहाँ CAC आएगा। तो CAC की जगह यहाँ मीन्स के C के सामने G आएगा और A के सामने U आ जाता है, और ये U आ जाने की वजह से ये जो ग्लूटामिक एसिड है वो अपना पोजीशन चेंज हो, मीन्स के पोजीशन सेम रहता है बट अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, दैट इज़ वेलाइन, बिकम वेलाइन, राइट। सो CTC जो है वो GAG में उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस है mRNA पे वो होता है, तो GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, राइट, जो नॉर्मल पर्सन में होगा। बट अगर सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है तो उसमें CAC विच इज कॉम्प्लीमेंट्री बाय GUG, मीन्स के यहाँ एक ही जगह यहाँ क्या आ जाएगा U, दैट इज बाय GUG कोड्स फॉर वेलाइन अमाइनो एसिड इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड, क्लियर। सो ये डिफेक्ट होने की वजह से जो भी RBC है वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है, और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्रेशर आने की वजह से जो बाइकॉन्केव डिस्क शेप में RBC होने चाहिए उसके बदले एलोंगेटेड टू सिकल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो हमने क्या देखा था कि द डिफेक्ट इज कॉज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin. The substitution of amino acid in globin protein result due to the single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GUG. So the mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension that causing change in the shape of RBC from biconcave disc to sickle like structure, and that is why this disease known as sickle cell anemia. समझ में आया। यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखना है कि होमोजाइगस होगा, HBS होगा, सो तब कोई भी पेशेंट डिजीज शो करेगा, और HBS होगा मीन्स के हेट्रोजाइगस होगा तो उसमें डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा, वो अनअफेक्टेड होंगे, राइट। इसमें क्या होता है कि ऑटोसोम लिंक रिसेसिव जीन पे मीन्स के ऑटोसोम क्रोमोसोम पे 6 नंबर की पोजीशन पे जो GAG है जो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, उसकी जगह अगर सिकल सेल एनीमिक पेशेंट हो गए तो उसके जीन में डिफेक्ट आ जाती है और 6 नंबर के पोजीशन में GAG की वजह GUG आ जाएगा और ग्लूटामिक एसिड की जगह वो वेलाइन को कोड करता है। दैट इज़ वाई mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension, and that cause change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure, and that is why this disease known as sickle cell anemia. Clear? समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया।
phenylketonuria, that is unborn error of metabolism. Unborn error of metabolism means what, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस आने से जो डिजीज कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच इज इनहेरिटेड एज ए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम, कि जिसको भी ये डिजीज कॉज हुआ है उसमें एक जो एंजाइम सिंथेसाइज होता है वो नहीं सिंथेसाइज होगा. इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसिन, कि एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, बट ये एंजाइम नहीं होता है. दैट इज वाई फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता है. एज द रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड्स एंड अदर डेरिवेटिव्स, कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से कंटिन्यू फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होता है एंड दैट कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड्स एंड अदर डेरिवेटिव्स. दैट इज़ वाई एक्यूमुलेशन ऑफ दिस इन ब्रेन, कि ये जो एक्यूमुलेशन है वो ब्रेन में एक्यूमुलेशन होने की वजह से मेंटल रिटार्डनेस आती है. एंड दिस आर ऑल्सो एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्सॉर्प्शन बाय किडनी, की प्रॉपर किडनी फंक्शन ना होने की वजह से जो एक्स्ट्रा यूरिन होगा वो रिलीज होगा. दूसरा कि फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड उसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस आती है. तो फिनाइलकीटोनुरिया में आपको क्या याद रखना है कि एक एंजाइम है जो सिंथेसाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन एज इट इज़ बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और फाइनली फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स. दैट इज़ वाई दे एक्यूमुलेट इन ब्रेन एंड रिजल्ट into mental retardness, right? So phenylketonuria जैसा ही अल्केप्टोनुरिया डिजीज़ है जिसमें कंटिन्यू यूरिन एक्सक्रेट होता है और उसका कलर चेंज हो जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है. तो जो यूरिन होता है वो नॉर्मल येलो का कलर से कन्वर्ट होकर ब्लैकिश कलर का हो जाता है. दैट इज़ इन अल्केप्टोनुरिया. So alkaptonuria also one of the inborn error of metabolism which is inherited as the autosomal recessive traits. Okay, so ये हो गया फिनाइलकीटोनुरिया. अभी भी एक मेंडेले डिसऑर्डर अभी बाकी है, that is called thalassemia which will study in next session and also we will study chromosomal disorder. and इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, राइट? So chromosomal disorder and thalassemia that we will see in next session. Till that, thank you.